जहां बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या पीस टॉक्स की आड़ में, क्या सीज फायर के दौरान लिए गए वक्त की आड़ में पीछे सामरिक तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और क्या आने वाले दिनों में वो युद्ध जो पहले से हम देख रहे हैं चला आ रहा था, अभी फिलहाल रुका हुआ है, थमा हुआ है, हालांकि इजराइल लेबनान के मामले में वो भी नहीं हुआ है, क्या वो और ज्यादा भयानक हो जाएगा? आज अड़ी में इसी पर करेंगे चर्चा। और फिलहाल आपको दिखाता हूं यह खबर, ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती, यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा ईरान। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. जितना चाहे यूरेनियम संवर्धन करेगा ईरान, ईरान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई की वार्निंग कि हमारे एनरिचमेंट की जो हमारा अधिकार है उसको लेकर कोई हमको डिक्टेट नहीं कर सकता और हम इसको अपना अधिकार मानते हैं और इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की तरफ से, उसके सोर्सेस की तरफ से, उधर अमेरिका की तरफ से भी ये बातें कई जगहों पर की जा रही हैं कि एनरिचमेंट के संदर्भ में ईरान बात मान लेगा, इधर ईरान ने ये बात स्पष्ट कर दी है 21 तारीख की डेडलाइन, इससे पहले कि फिर से युद्ध शुरू हो जाए, सीज फायर समाप्त हो और युद्ध शुरू हो जाए, क्या वाकई इस महत्वपूर्ण बिंदु पर दोनों ही पक्ष अड़े रहेंगे और कोई बात नहीं बनेगी और आखिरकार इस समय का उपयोग अमेरिका की तरफ से केवल अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए किया जाएगा और आने वाले दिनों में युद्ध और विध्वंसक दिखाई देगा क्या? आगे देखिए, ट्रंप का संदेश लेकर ईरान पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन। तेहरान में असीम मुनीर और अरागची की मुलाकात। मिलिट्री ड्रेस में तेहरान एयरपोर्ट पर मुनीर ने की लैंडिंग। वार्ता से पहले सूट बूट में नजर आए असीम मुनीर। अमेरिकी शर्तों को ईरान के समक्ष रख रहे हैं मुनीर। असीम मुनीर आज तेहरान पहुंचे। तेहरान जब वो लैंड कर रहे थे तो फील्ड मार्शल वाली यूनिफॉर्म में दिखाई दिए और उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की तब वो सूट बूट में दिखाई दिए। यहां अमेरिका का पक्ष जाहिर है वो एक तरीके से एनफोर्सर के तौर पर लेकर गए हैं। यहां वो बातें बताएंगे जो अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं और ईरान इसमें क्या सोचता है, जाहिर है जब वो लौटेंगे तो ये संदेश लेकर भी लौटेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इसका कुछ हासिल होगा या ये डेडलॉक बना रहेगा और इसी तरह के डेडलॉक में ये सीज फायर के लिए जो वक्त है वो जाया हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका आगे परिचय कराता हूं, लेकिन उसके पहले ये खबर देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है अपनी सैन्य तैनाती। ईरान से सीज फायर के बीच बढ़ाए गए 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मिडिल ईस्ट में जल्द पहुंचेगा बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप। द वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, मतलब यहां तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो वक्त है इसमें अमेरिका को यह समझ में आ रहा है या अमेरिका असल में दुनिया भ्रम में हो सकती है लेकिन अमेरिका भ्रम में नहीं है। उसको मालूम है कि आगे कोई बात नहीं बनने वाली और इसी तरह ये डिप्लॉयमेंट और ज्यादा इंटेंस होता जाता है और ज्यादा बढ़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इसीलिए यह अंदेशा है कि युद्ध जब फिर से शुरू होगा इस पॉज बटन के हटने के बाद तो और विध्वंसक तरीके से शुरू होगा। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराता हूं जल्दी से और फिर उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये पूरा मामला एक फसाड तो नहीं है, एक स्मोक स्क्रीन तो नहीं है जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि असल में हमने पीस टॉक के लिए सीज फायर किया है, लेकिन असल में खुद को फिर से अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाने के लिए और मजबूती के साथ ईरान पर धावा बोल देने के लिए अमेरिका कहीं ये जानबूझकर ऐसा तो नहीं कर रहा है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी भी हमारे साथ पाकिस्तान से इस चर्चा का हिस्सा हैं और सज्जाद अजहर पीरजादा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह समझना चाहता हूं कि कितने लोगों को हमारे पैनल में ऐसा लग रहा है कि असल में अमेरिका केवल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मदद कर रहा है और यह केवल टाइम बाइंग प्रोसेस है ताकि अगला हमला जो हो वो और निर्णायक हो जाए अमेरिका की तरफ से। क्या आपको लगता है एसबी अस्थाना सर ऐसा? देखिए, जो अमेरिका कर रहा है एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है डिप्लॉयमेंट से, तो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट से जो पहले भी उनकी पॉलिसी रही है कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करो और इस प्रेशर में शायद नेगोशिएशन में मदद मिले। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जाहिर है कि अमेरिका और जिस हिसाब से इनके संसद में चर्चा चल रही है, सेनेट में चर्चा चल रही है, अमेरिका अभी बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ना चाहता इस लड़ाई में, लेकिन वो कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहता और ना मानने वाली जो मांगे हैं ईरान की वो मानना भी नहीं चाहता। तो इस हालत में वो अपनी ताकत और
बढ़ाना चाह रहा है उधर, और ईरान को ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ये नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि ईरान भी कुछ इसी कोशिश में है, वो भी अगले 3-4 दिन देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ईरान ने कुछ एस्केलेशन नहीं किया है ब्लॉकेड के अगेंस्ट उनके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो रेड सी बंद कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि एस्केलेशन डायनेमिक्स में दूसरा काम भी हो सकता है। अभी तक उन्होंने अंडर सी केबल्स के ऊपर कुछ हरकत नहीं की है, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे हैं चीजें हैं जो ईरान कर सकता है।